जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का सच्चाई से और जहां से भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई से उभर करके पूरे प्रदेश में फैल चुकी हैं, मैं उस विषय पर आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। ये भ्रष्टाचार से हमारा कोई जवान अछूता नहीं है, हमारी बहनें अछूती नहीं हैं, जिनके साथ महाघोर अन्याय पाप हो रहा है। तो इस पे मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और जो ये मैं लाल यानी पीला गेरुआ रंग धारण किया है, इसका एक उद्देश्य है। इसके आगे विनाशकारी शक्तियाँ, असुरी शक्तियाँ सारी पराजित होती हैं। तो मैं भी ये साफा बांध चुका हूँ। महाबली हनुमान जी का नाम लेके मैं इस मैदान में कूद चुका हूँ। आप लोगों की सिर्फ एकता और इस एसोसिएशन की गरिमा को बनाए रखिए और जो ये लोग मुझसे देश रखे हैं तो मुझसे देश रखें, लेकिन अपनी भविष्य साथ खिलवाड़ ना करें, औरों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये जो छोटे छोटे लोग मेढक तरह कूद करके रीढ़े डाल रहे हैं, खारिज कराए दे रहे हैं। रामनाथ की भी खारिज है, पढ़ के देख लीजिए। लिस्ट से हटा के और रजिस्ट्रार को भेज दी गई। आज मैं वही इलाहाबाद गया था, अभी लौट के आया हूँ। एक संतोष है, आगरा का पता लगता है, रेट डाला था, वो खारिज हो गई। ये जो खारिज हो रही हैं, ये होमगार्ड के जवानों के हित शुभ संकेत नहीं है। बस टोटल ये समझ लीजिए। आप झूठे फौरवियों के चक्कर में आके अपने बच्चों का और अपने परिवार का और अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं। इसके बाद आप समझ जाओ, वरना ये मुट्ठी भर वैतनिक और आपकी गर्दन पर लात रख के राज कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। तो आप लोगों से मैं चलता हूँ मुख्यालय की तरफ, जहाँ से मुख्यालय से लेके शासन में बैठे हमारे श्रीमान प्रमुख सचिव से लेके वहाँ तक की जड़ें बड़ी गहराइयों में पहुँच चुकी हैं और वो पूरे प्रदेश में फैल चुके हैं। उनके शाखा मेन रिमोट रंजीत सिंह डीआईजी के पास है। उन्होंने ऐसी जाल बैठा ली है, शासन से लेके हर जगह पर बैठा दी गई। एसएचओ सेकंड स्टाफ अधिकारी अजय प्रताप सिंह को शासन में बैठा दिया गया है और कहा गया है कि किसी के साथ अपने वैतनिक साथ कोई कार्रवाई ना होने पाए। ये जिम्मेदारी पूरी आपको छोड़ी जाए।
उनको देखा जा सकता है कि आए दिन वो शासन में बने रहते हैं। किस कमांडेंट को, किस बीओ को, किस इंस्पेक्टर को कहाँ नहीं मानना है इनका, तो इनका कोई ना कोई ब्लेम लगा के और यहाँ से रणजीत सिंह ऑर्डर करके शासन को भेज देते हैं, भिजवा देते हैं। उनकी इतनी ताकत, वो जो कहते हैं वो करना होता, कुछ मजबूर हो के बेचारे अधिकारी नहीं इस भ्रष्टाचार में इन होमगार्डों के साथ नहीं अन्याय करना चाहते, लेकिन उनके सामने नौकरी, उनके भी बच्चे हों, उनके भी परिवार है, नहीं तो उनको तबाही की कांगार पर पहुंचा देते हैं। जैसे हंसराज कमांडेंट सोनभद्र को डीआईजी ने बेकसूर, वो नहीं माने, इस भ्रष्टाचार में उन्होंने कहा मैं नहीं होमगार्डों के साथ अन्याय कर पाऊंगा, उनको ऊपर गलत ब्लेम लगा के उनको सस्पेंड करा दिया गया। ये देखिए, या ऐसे जसबीर सिंह का पूरा एक उत्तर प्रदेश का और हेडक्वार्टर शासन तक उन्होंने 3 लेटर लिखा था। यदि सरकार संज्ञान ले लेती तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश में निकल का था, जो लोग दंग रह जाते देख। लेकिन हमारी सरकार उन ईमानदारों को भेजा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करिए, फाइलें खोलिए, दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। जब उन्होंने खोलना चालू किया, सरकार को 3 लेटर भेजा, जिसमें डीजी और डीआईजी और प्रमुख सचिव और यहाँ तक मंत्री अनिल राजभर भी फंस रहे थे। उनका रातों रात उनको सस्पेंड करा के इस विभाग से भगा दिया। वही जगह पे प्रतिभा अम्बेडकर भेजा गया, उन्होंने भी जांच चालू की, कुछ हमारे ही संज्ञान कागजों पर लिया और वो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खोलना चाहा। लखनऊ से लेकर नोएडा तक को पूरे प्रदेश, गाजियाबाद में देखे कितना बड़ा 17 केस पंजीकृत हैं और उनके पर सारे ये रणजीत सिंह धरना दिला के और शासन को उन्होंने अवगत करा दिया कि पूरे प्रदेश में काम ठप कर दिया जाएगा। देखे कितनी ताकत उनकी एसोसिएशन की बन के रणजीत सिंह अल्टीमेटम दिया, सरकार को मानना पड़ा। बताइए, भ्रष्टाचारियों के सामने सरकार झुक रही, तो बताइए ये कैसे भ्रष्टाचार हो रहा। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और एक तरफ ये हो रहा। इतनी आलीशान कोठियाँ इनकी हैं, इतने प्लाट हैं, कोई का तो रेस्टोरेंट है, तो कोई का बड़ा हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोई का 10-10, 20-20 प्लाट हैं, कोठी हैं, आलीशान कोठियां हैं। आसियाना में चले जाएं, घनश्याम चतुर्वेदी जहां कमांडेंट रहते हैं, इनकी समेत ऐसी कोठी बनी है जो मंत्री की नहीं है, आईएएस की नहीं है। आखिर ये इतना पैसा कहां से आया, इस पहले संपत्ति की जांच कर लें, खुद पे खुद पता चल जाएगा कि इन लोगों ने होमगार्ड को की संपत्ति लूट के अखंड तक डूबे हुए हैं। मतलब बैंक बैलेंस, तिजोरियाँ इनकी भरी हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये एक साधारण स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी जिम्मेदारी रणजीत सिंह लिए हैं कि सब हमें पैसा चाहिए, लीजिए, हम आपका हित नहीं होने देंगे। आप बेनिधड़क बेखुटक बगैर डर के आप लूट खसोट करिए। अब बताइए, पूर्वांचल में खुला लूट हो रही। शशिकांत होमगार्ड है जो हाई कोर्ट से इसकी रीट खारिज हुआ, गोंडा का रहने वाला है और फर्जी प्रमाण पत्र मिर्जापुर में निवास प्रमाण पत्र बना भर्ती दिखा रहे हैं और उसको हाई कोर्ट खारिज उसकी एप्लीकेशन की, उसकी रीट किया और हंसराज उसको निकाल बाहर कर दिए और यही भदोही के अनिल कुमार जी कमांडेंट आए और पैसा लेके उसको बहाल कर दिए। ये मजा देखिए। और तमाम शिकायती करके डीआईजी संतोष सुचारी जी को, डीआईजी प्रयागराज को आज तक उसके खिलाफ कोई ना शशिकांत प्रजापति होमगार्ड के खिलाफ हुई कार्रवाई, ना सुखचंद बीओ के साथ हुई। 15 साल से जमा हुआ है। ऐसे गाजीपुर में रमेश सिंह कुशवाहा 18 साल से जमा हुआ है। वहीं
दारू पीता, वही अयासी उसी कार्यालय में करता। देखिए वो महिला उनकी जेब में पैसा डाल रही है और कैसे हंस के पैसा ले रहे हैं बुला बुला वहाँ कमांडेंट कार्यालय में। और इनकी जांच हो रही, इनकी वही जगह पे इनको रखे हैं। आज वहाँ 18 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है 3 साल से ऊपर है, सबको हटाइए, नहीं सुनी जा रही। भ्रष्टाचार का बढ़ावा यही कारण है, चरम सीमा पर है। इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? जांच उपरांत इनको तत्काल हटाया जाए, तब तो जांच दी जाए। और जिसको जांच दिए हैं वही दोषी है, तो वो चोर मौसियार भाई, तो क्या न्याय की उम्मीद की जाए? हम उठाते आवाज़ और सुचारी जी को नोएडा का जांच दी गई, आज तक जांच नहीं, एरियर आज तक नहीं मिला। बताइए, ये हाल है। इस विभाग की भगवान खुद मालिक है। यहाँ तो ना तो कोई अधिकारी सुन रहा, ना सरकार सुन रही। बार बार इस आवाज़ को उठाया जा रहा। हम ये कहाँ का न्याय है? और अजय सिंह पांडे जो बनारस मंडली कमांडेंट हैं, अपने आसियाना में देख लो, क्रेटा गाड़ी है, 4 5 अच्छा लग्जरी गाड़ी और ही हैं। हर मंडल कमांडेंट 2 4 गाड़ियां हैं और 10 15 होमगार्ड लखनऊ से लिए हैं, वहाँ कम करके, और यहाँ लखनऊ से लिए हैं। गोरखपुर के अपना मकान बनवा रहे हैं, यहाँ के होमगार्ड लगाए हैं, पैसा यहाँ से दिया जा रहा, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। आधा आता है होमगार्ड और खर्चा पूरा अपने यूज में ले रहे हैं। अपना प्राइवेट काम करवा रहे हैं तो प्राइवेट आदमी रखें। होमगार्डों को सुरक्षा के लिए वर्दी पहना और वर्दी निगरा के काम भी लिया जाता है इन सब से। तो ये चल रही दादागिरी, ये चल रही लुटन, और यही हाल मिर्ज़ापुर का है। बहुत तगड़ा वहाँ भ्रष्टाचार है और ये नहीं, अनेक शिकायतें श्रीमान DIG संतोष सुचारी से कर चुका हूँ, लेकिन नहीं। अजय सिंह जी महीने में 1 दिन जाते प्राइवेट, और अजय प्रताप सिंह सेकेंड अफसर ये भी जाते 1 दिन महीने बनारस प्राइवेट कमरा लिए, वहाँ पूरे प्रदेश से मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट बुला मीटिंग के नाम अटैची भर के चले आते हैं हेडक्वार्टर, वहाँ बंदर बांट होता है। तो ये देखिए, 1 दिन जाते यहीं कंप्यूटर मकान में अपने रखे हैं कोठी में, और NIC द्वारा ये सब वहाँ बाबू बैठा रहे। 1 दिन खाली जाते हैं वहाँ महीने में, वो भी प्राइवेट कमरा वसूली करने पूरे प्रदेश की। ये अजय कुमार पांडे और अजय प्रताप सिंह सेकेंड अफसर हेडक्वार्टर, और बराबर अजय सिंह प्रताप शासन में बैठते हैं और जितना भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाए हैं, उनके पर कुछ नहीं, और जो नहीं मानता है उसको सस्पेंड करा रहे हैं। तो ये पूरा पैनल बदला जाए और हंसराज सरोज को बहाल किया जाए, निर्दोष आदमी, ईमानदारियों को बैठाला जाए, ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो और होमगार्ड जवानों महिलाओं के हित में क्या महिलाओं को शारीरिक मानसिक टार्चर किया जा रहा है। ये मिर्ज़ापुर की मिसाल है, वहाँ पर उसको दाबा गया है, उसको डांटा गया है, तुमको नौकरी से निकालने। रिंकी यादव है, उसके साथ कितना बड़ा एक बच्ची की जान लो हत्या कर दिया इन कमांडेंट ने। ये सोचिए, उसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, तो कौन सा काम नहीं लिए, वो बात दबा दी गई, नहीं कोई संज्ञान लिया, शासन तक कागज भेजे गए, आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा संज्ञान। तो मैं और अपने प्रदेश के जवान संभल जाओ, और मैं अब ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत हो गया, लिखा पढ़ी सब कर दिया, अब आंदोलन मांगता है, जैसे BK पाल के द्वारा हमने करवाया था। अब वही आंदोलन रोडों पर उतरने के लिए मांग है, समय की नज़ाकत है। ज़रूरत पड़ी तो आप पूरे प्रदेश से महिला समेत, परिवार समेत, क्योंकि परिवार इसी भी डिपेंड है, वो भी शामिल हों, और एक धरना, जब तक इन भ्रष्टाचारियों को इनके पर मुकदमा करा के इनको सजा दिला के, तब हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे और इनका सबका खात्मा महिषासुरों का करेंगे। इसलिए मैंने ये गेरुआ रंग बजरंगबली का मैंने ये धारण किया है, उनका नाम लेके। हे प्रभु,
सच्चाई की जीत कीजिए और इन अत्याचारी असुरों का वध होना चाहिए और इनका अंत होना चाहिए, क्योंकि होमगार्ड पूरे प्रदेश का त्राहि कर रहा है। मैं पूरे प्रदेश से मांग करता हूं, सभी लोग समर्थन करें, अपनी ये सोच से इनको ताकत दें, आवाज़ बने। इनको मैं खदेड़ कर मारूंगा और इनको सुधार घर भेजा जाए, ताकि एक इतिहास में माननीय मंत्री जी का नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम अंकित हो जाए, जो प्रदेश नहीं देश में नाम जाए। ये भ्रष्टाचारियों की पिटुरी काम जाए, चाहे करके किसी के साथ गलत न कर पाए। और सबसे बड़ा लखीमपुर में हो रहा है, वहाँ ड्यूटी से लेके अत्याचार, जो ये वो फार्मा बनाए जा रहे हैं, उनकी मार्कशीट लगा के उनकी सर्विस बुक तैयार की जा रही, उसमें बड़े दुहन हो रहा। पैसा दो वरना तुम्हारे में गलत कर देंगे, तुम्हारे कागज ऐसे तो ऐसे कर देंगे, गलत लिख दे। लखीमपुर में बहुत लंबे स्तर पर चल रहा है। दिनेश मिश्रा के द्वारा वहाँ अन्याय भेजा गया। जो बीओ हो, जो तहसील करता हो, ये प्रमोशन हो के जितने गए हैं, ये सब लूटे वाले कमान। इनकी पुरानी आदतें नहीं, हरेटा आदमी हरा खचारा देख लेगा, मुंह मार जरूर देगा। वही दिनेश पांडे की है। इनकी मनमानी खत्म की जाएगी, इनकी तानाशाही खत्म की जाएगी। और बता दें, प्रदेश में जिनकी मार्कशीट है, ये नामनर रोल में वाइटनर लगा और गलत जन्म तिथि अंकित कर दी गई हैं, वो नामनर रोल मंगाएंगे हाई कोर्ट, इनको दंडित कराएंगे इन अधिकारियों को। और मार्कशीट के जो पढ़ाई के मान नहीं रहे, जो लिख देते हैं वो मानते हैं, फिर सौदा होता है, तब फिर सब सही हो जाता है। ये लखीमपुर के कार्य, बहुत लखीमपुर लेके पूरे प्रदेश की यही स्थिति। तो ये नामनर रोल मंगाया जाए और ये वाइटनर लगे हैं, क्यों लगा है, इनसे जवाब तब तलब किया जाए। तो आप लोग घबराइए नहीं। यदि आप मार्कशीट सही है तो मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा, आपको उतने दिन नौकरी कराऊंगा। और एसोसिएशन का साथ दीजिए और सशक्त बनिए और अपनी एसोसिएशन की ताकत बनो, आवाज़ उठाओ और इन महिषासुरों को मार गिराया जाए। यह आंदोलन की ज़रूरत है, अब समय आ गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोर अन्याय हो रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, या तो अधिकारी पैनल पूरा बदला जाए और नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी से मांग, ये पूरा इनका भ्रष्टाचारियों का पैनल बदल, इनकी जांच करके इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और ईमानदार अधिकारी इसमें शामिल करके ये भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। यदि नहीं सुनवाई होती है, ये उपहार पोर्टल चालू किया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जो चालू किए थे इंदिरा प्रतिष्ठान में और योजना भवन में फिट है, उसमें पूरे प्रदेश का डाटा फिट है, उसमें अन्याय नहीं हो पाता है। और जो ये NIC बना रहे हैं, वहाँ पर लोगों से पैसा लेके और जो देते हैं उनको अलग अंकित कर लेते, जो नहीं देते हैं उनको पूरे शहर के बाहर परेशान किया जाता है और DM कार्यालय NIC पोर्टल पे जाके उसको कार्बन कॉपी कर देते हैं। बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर दोहन हो रहा। और ये संवेदनशील के नाम सिर्फ पैसा, ये मास्टर रोल और ये संवेदनशील, ये ऑनलाइन ड्यूटी, ऑनलाइन पैसा किया जाए और प्रदेश में बैरकें बनाई जाएं आराम गृह के लिए। और वर्दी अभी नहीं दी गई, वर्दी भी दी जाए जवानों थोड़े लोगों को देके, और पूरा पैसा ये सब पिए जा रहे हैं, वही काम फिर। तो इस पे माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि होमगार्ड गरीबों की तरफ देखें, इनका न्याय खत्म करें और इन महिषासुरों की जांच करके इनको सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ईमानदार अधिकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी का मांग करता हूं और इंतज़ार करूंगा। और इंतज़ार करने के बाद नहीं अगर सुनते तो मैं शासन प्रशासन को अवगत करा, मैं शांतिपूर्वक पूरे प्रदेश को बुला रोडों पर बैठ जाएंगे। जब तक इन भ्रष्टाचारियों का खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।